नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। भारत खबर 24 आप सभी का इस लोकसभा के चुनावी समर में आप सभी का स्वागत करता है। जौनपुर में मौजूद है। जौनपुर की सियासत की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। धनंजय सिंह की पत्नी ने बसपा से टिकट लौटाने या कटने के सवाल के बाद अब सीधी लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी में हो गई है। भाजपा और सपा आमने सामने, कौन जीतेगा? जौनपुर का सियासी मुकाबला। लोगों से बातचीत करते हैं, सभी से बात करेंगे, माहौल देखेंगे, आपको भी बताएंगे क्या माहौल है इस बार। चाचा, नाम क्या है? पप्पू यादव। क्या माहौल है इस बार जौनपुर में? समीकरण जौनपुर का क्या कह रहा है? राजनीति कहाँ जा रही है? पीडीए की जो लड़ाई है, हाँ। जनता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुकी है, हाँ। और यहाँ से 50,000 से लीड करने जा रही है। 50,000 से? हाँ, 50,000 से लीड करने जा रही है समाजवादी। धनंजय सिंह, सुनने में आ रहा कि बीजेपी का साथ देंगे, तो उधर वोट बैंक जाएगा ब्राह्मण का, ठाकुर का, तो बीजेपी लीड नहीं कर रही है क्या यहाँ पे? किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। यहाँ पीडीए की लड़ाई है। हाँ। समाजवादी पार्टी पीडीए से लड़ाई लड़ रही है। हाँ। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से लड़ाई है। उसी लड़ाई में समाजवादी पार्टी विजयी होगी। आप सभी से सवाल है, पीछे जाओ। पीडीए की लड़ाई में जितने लोग साथ हैं हाथ उठा दीजिए, अगर साथ है तो। पीडीए की लड़ाई में सब लोग साथ हैं। अखिलेश जी पीडीए की बात करके सही कर रहे हैं क्या? हाँ, सही है, एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं। पीडीए का और पार्टियों में समाजवादी पार्टी जो पीडीए की लड़ाई लड़ रही है, हाँ। भाजपा उसका दुरुपयोग कर रही है। हाँ। भाजपा केवल पीडीए जो है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को वोट लेती है। हाँ। और काम अगड़ियों का करती है। केशव प्रसाद मौर्य हैं, डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। कौन है वो? पीडीए का ही तो है वो। पीडीए है, लेकिन पीडीए भाजपा महत्व नहीं दे रही है ना। हाँ। उनका भी अपमान कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, कहता हूँ मैं पिछड़ा समाज से आता हूँ मैं। अरे वो तो केवल एक कहने के लिए है। हाँ। हाँ। मौर्य कौन है यहाँ पे? मौर्य कौन है? मौर्य, आप मौर्य हैं? हाँ, मौर्य। मौर्य वोट बैंक पे बहुत लड़ाई है जौनपुर में। हाँ। कह रहे हैं कि मौर्य बीजेपी के साथ जा रहा है। नहीं, मौर्य एक तरफा जो है हाँ, पीडीए के साथ जा रहा है। पीडीए के साथ। हाँ, बस इसका नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पीडीए हिस्सेदारी सबको मिलना चाहिए। और यहाँ पीडीए की बात कौन कर रहा है? कौन वो नेता है उत्तर प्रदेश में जो पीडीए की बात कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है? पीडीए की लड़ाई की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी की बात करें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा। जी हाँ। तो मौर्य बीजेपी को वोट देगा कि बाबू सिंह कुशवाहा को वोट देगा? बाबू सिंह कुशवाहा को वोट देगा। बाबू सिंह कुशवाहा को वोट देगा। हाँ। इनकी बात तो सहमत है तो आप हाथ खड़े कर दीजिए। सहमत है आप लोग? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मौर्य किसको वोट देगा? सभा को। सपा को वोट देगा मौर्य। हाँ। कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य आए थे, माहौल बांध लेगा अपने तरफ। अरे इस समय माहौल बन गया ना। कैसे मौर्य को कहाँ है भैया? हाँ, वो तो केवल एक तो मोहरा बना करके केवल बैकवर्डों का वोट लेना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को कहते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्टूल मंत्री बना दिए। कह रहे मौर्य समाज के बड़े नेता है वो केशव प्रसाद मौर्य। कोई समाज के उनको जब स्टूल पे बैठने का वो नहीं इजाजत नहीं मिल रहा, कैसे हम मान ले बड़े नेता हैं वो? कभी मौर्य समाज या किसी मोस्ट बैकवर्ड के लिए केशव प्रसाद मौर्य कोई काम किए हो बताइए आप? नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। बीजेपी कह रही है 400 पार। अरे कहने दीजिए, वो 400 माइनस नीचे जाएगी, उसका आंकड़ा वो बता रही है। बीजेपी कितनी सीटें? मोदी जी झोला उठा के जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे? बिल्कुल विदेश जाने की तैयारी कर चुके हैं। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। मोदी जी विदेश जा रहे हैं? बिल्कुल विदेश भाग रहे कह हैं। रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उन्होंने पत्र लिख दिया है। उन्होंने अमित शाह को बधाई पत्र भी दे दिया कि आपने हमारे साथ काम किया। हाँ। और आप देखते रहिए, मैं जाने की तैयारी कर चुके हैं। मोदी भाग रहे हैं? बिल्कुल विदेश भाग रहे हैं। भाग रहे हैं मोदी? बिल्कुल भाग रहे हैं। मोदी स्वयं कहते हैं हाँ। कि मैं झोला लेके आया हूँ और झोला लेके चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। नई बात नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हाँ। झोला लेके आया हूँ और झोला लेके अरे चला वो तो जाऊंगा। कहते हैं कि मैं फकीर आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ मैं। अरे हिंदुस्तान में ऐसे ही फकीर हैं सब। हाँ। समझ रहे हैं कि नहीं? गरीबों की सरकार है, गरीब के आदमी है वो, गरीबों के हैं वो। वो गरीबों के नहीं है, वो अमीरों के है। हाँ। इतना पैसा अडानी और अंबानी का करोड़ों करोड़ों रुपया माफ कर दिए। ये बड़े लोगों को माफ करते हैं। सुनिए, किसानों का कर्ज माफ करने की कोई घोषणा नहीं है। अरे दे तो रहे हैं हर महीने 500 रुपया सम्मान निधि। एक दिन चाय हो तो सबका किया जा रहा था, सारे किया जा रहा था। 5 किलो राशन पे उनका वोट मिले वाला अपना नहीं मिली हो। 5 किलो राशन के बदले 5 एकड़ खेतों का नुकसान करवाते हैं। 750। अरे नौकरी बांट रहे हैं, नौकरी कुछ ना नौकरी जितना अखिलेश यादव नौकरी दे उतना क्यों ना दे पाए। उत्तर प्रदेश में कौन वो नेता है जो नौकरियां बांटता था? अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव नौकरी बांटते थे। हाँ। और योगी जी वो कोई जात बिरादर नहीं देखते थे, इसको नौकरी पेपर लीक कौन बीजेपी सरकार में पेपर लीक। पेपर लीक। हाँ। और योगी जी कह रहे नौकरी बांट रहा हूँ मैं। कहाँ बांट रहे हैं आप बताइए। अभी लेखपाल वाली वैकेंसी बजा के रखे हैं, हाँ। दूसरी आई नहीं, पेट हमेशा करा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं केवल बच्चों को, हाँ। और पेपर लीक करवा दे रहे हैं। नीट का पेपर अभी देखिए लीक का माहौल चल रहा है। हाँ। तो इस सरकार में भरोसा है कि नहीं है? नहीं है। आप बताइए, इतने दिन से यूपी पुलिस की वैकेंसी लाते लाए भी तो पेपर लीक हो गया। तो आखिर उत्तर प्रदेश को कौन वो नेता जो संभाल सकता है, चला सकता है? अखिलेश यादव। खुल्ला अखिलेश यादव। आपने एक बात कहा, जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी सब स्वाहा। बाकी सब स्वाहा। आपने एक बात कहा, सुनने में आ रहा धनंजय सिंह बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। ये पुख्ता जानकारी है आपको? पुख्ता नहीं है, हाँ। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वो निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर शायद वो बीजेपी के समर्थन देते हैं तो बीजेपी तो मजबूत हो जाएगी ना। तो क्या इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं दे सकते? एक मिनट रुक जाइए, इंडिया गठबंधन को समर्थन नहीं दे सकते? तो आपका कहना है कि धनंजय सिंह बाबू वालों की एक कमी है, नहीं, तो आपका कहना कयास है लगा के गलत कयास लगाते हैं। तो आपका कहना है कि धनंजय सिंह बाबू सिंह कुशवाहा के साथ हैं। आपका कहना ये है? बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आएंगे, बड़ा अपमान हुआ उनका। आएंगे जी आएंगे, इसलिए धनंजय सिंह अखिलेश यादव के साथ आएंगे। जरा सा स्वाभिमान होगा उनके अंदर तो बाबू सिंह कुशवाहा के साथ आ जाएंगे। जी एकदम आ जाएंगे। आप देखिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनकी पत्नी का टिकट कटा है कि ये खुद कटवाए हैं? नहीं, कटा है। कटा है। जी हाँ, अमित शाह जी कटवाए हैं कि अहिर लड़ाओ, अहिर वोट काटो। अरे यार, कोई नहीं वो काटेगा। बसपा के उम्मीदवार हैं और टिकट काट देंगे अमित शाह। पहले क्यों कट गया? अरे वो तो भाजपा का नेता है ना वो। बाद में आया टिकट ठीक है, जो भी हो। एजेंट कौन एजेंट है? एक मायावती जी हैं हाँ, और दूसरा ये जो दाढ़ी रखा के चलते हैं ओवैसी जी। ओवैसी जी, दाढ़ी ये दोनों एजेंट हैं। किसके एजेंट है? बीजेपी का अरे यार, सीधा वो बीजेपी भी के तो एजेंट चुनाव लड़ सकते हैं ना, उनका भी हक है। लड़ तो रहे हैं वोट काटने के लिए, बस वोट काटने के लिए। हाँ। अच्छा, वैसी भाई, हाँ ओवैसी भाई। हाँ वैसी भाई जो है हाँ, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। हाँ। उनका कितना बड़ा अपमान करता है वो। हाँ, कहता है कि इतना बोलेंगे हाँ। कि कान पीप बहेगा। हाँ, प्रधानमंत्री को कितना अपमान कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे जी सो रहे हैं। सो रहे हैं। छोड़ दिए उनको खुला सार। बोलो क्यों छोड़ दिए? क्यों? पता नहीं क्यों छोड़, एजेंट है उनके। हाँ। वैसे ही इतना बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? इतना बुराई प्रधानमंत्री, हमारे देश प्रधानमंत्री हैं, हाँ। क्यों इतना बुराई उनका करते हैं? प्रधानमंत्री नहीं देख रहे हैं कि हमारी बुराई कर रहा है? तो इतना बोलेंगे प्रधानमंत्री को, हाँ। कान के पीप बहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 का आंकड़ा पार हो रहा है। आपकी बात कुछ नहीं। मोदी जी ठीक थे, हाँ। गुजरात में ठीक थे, हाँ। लेकिन यहाँ आके सब बेकार हो गए। गुजरात में ठीक थे हाँ, गुजरात में ठीक थे, इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री थे। और दिल्ली में 10 साल हो चुका है। हाँ, 10 एकदम साल। बेकार हो गए। अब तो कहना बंद कर दिए कौन? मोदी जी। कहना अब बंद कर दिए 400 पार का नारा, अब बंद कर दिए। बंद कर दिए। तीसरे फेज के बाद अब उनकी जबान नहीं निकलेगी। हाँ। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। इस बारे में मोदी जबान नहीं निकलेगी। 400 पार का नारा जो दे रहे थे पहले, हाँ। 3 फेज के बाद देखिए बोल रहे हैं। 3 फेज हो चुका है। जी। मंगलसूत्र पे आ चुके हैं मोदी जी, मंगलसूत्र पे। तीसरे फेज में हाँ, 7 उनका नाम सीट आप दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा 400 सीट नहीं पाई तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। अरे उनके बस की बात नहीं है। राम मंदिर उनके बाप का नहीं है। राम मंदिर जो है, मंदिर से क्या मतलब है? कह रहे कांग्रेस ताला लगवा देगी। नहीं लगवाएगी, कांग्रेस कभी नहीं लगवाएगी। बात नहीं करेंगे, केवल धर्म की बात करेंगे। बीजेपी नौकरी रोजगार की बात करती है। कहाँ करती है वही तो बताइए। आज तक धर्म और जात के अलावा रोजगार पे कभी मुद्दा ही नहीं उठा उनका। भाजपा का? हाँ, अरे वो तो नौकरियां बांटे हैं। कहाँ बांटे हैं? वही पकौड़े तलने वाली नौकरी बांट रहे हैं। कह रहे अपना काम करो। हाँ, अपना काम पकौड़ा तले पढ़ के साथ। हाँ, पकौड़ा तलेंगे हम लोग। कह रहे 400 पार हो रहा है। 400 पार कहाँ हो रहा है? धर्म के नाम पे थोड़ी 400 पार होगा। पार हो सकता है, गैस सिलेंडर 400 पार हो सकता है। अच्छा, पेट्रोल भी 400 पार हो सकता है। अच्छा, कड़ुक तेल भी 400 पार हो सकता है। कब? आपकी बीजेपी आएगी तब देख लेना। लेकिन आएगी नहीं। लेकिन आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। नहीं आएगी। इस लड़के
इस लड़के की बात से सहमत हो तो हाथ खड़े कर इस बार हाँ बताइए 5 किलो राशन खा रहे हैं आप लोग मोदी जी का। कौन खा रहा है? शौचालय है, घर है, कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? घर से दे रहे हैं मोदी जी, अपने घर से दे रहे हैं। फायदा किए हैं मोदी जी, हल जोत रहे हैं, पैदा कर रहे हैं गेहूँ। कह रहे हैं फ्री में राशन खिला कौन रहा है। राशन फ्री में दे रहा है? कौन सा राशन फ्री में दे रहे हैं? ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, और राशन कार्ड ऊँट के मुंह में जीरा। महंगाई है, महंगाई महंगाई कितना है वो आप नहीं जानते क्या? आप हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं तो हिंदुस्तान में तो महंगाई नहीं है ना मोदी जी कह रहे हैं। भाजपा कह रही है। कौन सी चीज सस्ती है बताइए हमको, कौन सी चीज सस्ती है? क्या सस्ता है भारत में? भाजपा को नहीं है, सबको को नहीं है और सबको है महंगाई। भाजपा वालों को और अंधभक्तों को नहीं दिखती है, बाकी सबके लिए महंगाई है। अंधभक्त कौन होते हैं? अरे जो मोदी के अंधभक्त हैं जिनको कुछ दिखता नहीं है। अरे यार एक बात बताओ, आप जाओगे पेट्रोल भराने तो आपको भी वही मिलेगा 95-100 रुपए के आसपास जी, वो भी जाएगा, मान लो बीजेपी का, उसको भी उतना ही वो मिलेगा। कहता है मुझे 1000 पेट्रोल हो जाएगा तब भी हम भराएंगे। वही अंधभक्त है भैया, वही अंधभक्त है। हम लोगों तो पेट्रोल, हम लोग तो किसान आदमी है, मजदूर आदमी है, किसी तरीके से रोजी रोटी चलती है तो हम लोग 1000 का पेट्रोल थोड़ी बढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जी उधर मोदी जी अकेले कह रहे हैं कि अकेले हैं बब्बर शेर, प्रधानमंत्री कौन बनेगा इधर से? शेर कैसे कह रहे हैं जानते हैं? हाँ। 250 करोड़ चंदा उनको मिला कहाँ से? जो गाय काटने वाली कंपनी थी, सुनिए, वो गाय को बोले हैं कि गाय हमारी माता है, कोई उसको बेचे ना, ठीक है। और यहाँ जो बूचड़ खाने वाले हैं फ्री में ले जा करके गाय को काट रहे हैं, उनको फ्री में काट रहे हैं और उधर से उनको 250 करोड़ का चंदा दे रहे हैं। बाप रे बाप। और क्या आप देखे नहीं क्या? आप पेपर नहीं पढ़ते क्या? न्यूज नहीं देखते क्या? बीफ कंपनी ने 250 करोड़ का चंदा दिया है, दे दिया है भाई, उसमें स्टेटमेंट में देखिए। अब जनता का वोट कहाँ जाएगा? अब जनता का वोट पंजे पे जाएगा और इंडिया गठबंधन को जाएगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बताओ आप लोग? उधर मोदी जी अकेले हैं, इधर कौन है फिर? जिसकी सीट ज्यादा होगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी। आप भाई साहब आगे आओ, आगे भैया। प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बिल्कुल। और अखिलेश यादव नहीं बन सकते क्या? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं दावेदार ही नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश कौन संभालेगा? उत्तर प्रदेश तो आने वाले समय में अखिलेश के अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा। योगी जी कह रहे हैं कि मैं गर्मी शांत कर दिया हूँ। गर्मी इस समय योगी की गर्मी और मोदी की गर्मी, अमित शाह की गर्मी, तीनों लोग की गर्मी पूरा शांत है एकदम। पूरा कैसे शांत हो गया? पूरा शांत है। 400 पार का नारा लगाते थे ना, 3 फेज चुनाव हुआ है ना, इसमें उनकी हवा टाइट हो गई है। हवा टाइट है, अब 400 पार का नारा नहीं लग रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि 3 चरण में ही आगे निकल गए, हम लोग बहुत आगे निकल अरे गए। कहने के तो कहेंगे कि 400 नहीं 1000 सीट जीत लेंगे, कहने बोलने के लिए बना ना, मुंह है ना, जो जमीनी हकीकत है। अच्छा अखिलेश जी बोले हैं, उधर योगी जी बोले कि गर्मी शांत कर दूंगा, तो अखिलेश जी बोल रहे हैं कि जो युवा नौजवान है, जो बेरोजगार है, वो बीजेपी की गर्मी शांत कर पूरा शांत करने जा रहा है। करेगा नहीं, कर दिया है, कर दिया है। इस बार गांव के किसान जो हैं लठ में कड़ू के तेल लगा कर रखे हैं। अच्छा। इसलिए कि क्योंकि अंधभक्त किस मोड़ मिल जाए उनसे निपटना हमें तो है। अब मार देंगे उनको? नहीं, मारना नहीं है, वो तो मारने का काम वो करते हैं, हम तो नहीं करते। लठ में तेल लगाए हैं, लठ में तेल लगाए हैं। एक मिनट, हम अपने खेत में काम करते हैं ना। अच्छा। तो कोई अगर सांड आता है उसको मैं मारते नहीं, भगाने के लिए। अच्छा। भगाने के लिए। तो अनभक्तों को भगा देंगे? हाँ, भगा देंगे, बिल्कुल सरसों में लाठी में तेल लगा हाँ, लगा के रखे हैं अनभक्तों की, कोई मोड़ मिलेंगे सीधे। जॉन, अच्छा अब सभी से पूछ रहा हूँ, आखिरी सवाल, जौनपुर में बदलाव है कि फिर बीजेपी जीत सकती है? सुनिए, बीजेपी कब हो न जौनपुर में आए हुए और नहीं आए, उनकर फटी में वो बंद करवाओ ब्लॉक है। जितना हमारे दिग्गज नेता हैं जौनपुर के, आजमगढ़ के, गाजीपुर के, उनका देखे के बाद ऐसे ऐसे करत खाली बदलाव है। चलिए आखिर 10 में से भाजपा कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर भाजपा? माहौल
जौनपुर का इस कदर है माहौल, जौनपुर में मौर्य वोटरों ने गरमा दिया है। लगातार चर्चा ये है कि जौनपुर का मौर्य शाक सैनी कुशवाहा जो वोट बैंक है वो लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास है। वो जिधर जाएगा सियासी समीकरण उसके आसपास बैठती हुई दिखाई देंगी। अब देखते हैं कि बीजेपी जहां पर कृपा सिंह को लड़ा रही है, कृपा शंकर सिंह को जो मुंबई से आए हैं, वही समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार करके वो जो वोट बैंक है, जो पीडीए की लड़ाई की बात है, उसमें मजबूती से अपना दावा ठोक रही है। किधर जाएगा वोट बैंक, जाति समीकरण क्या होगा, कौन यहां से जीत करके दिल्ली जाएगा, कमल दिल्ली में खिलेगा, यह साइकिल इस बार जौनपुर से दिल्ली पहुंच रही है। श्याम सिंह यादव निवर्तमान सांसद बसपा से हाथी चढ़ के आ चुके हैं। क्या हाथी दिल्ली जा पाएगी क्या, बताइएगा आप। हमारे साथ सारी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार।